हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी सलार पार्ट 1। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है खानसार नाम के शहर से, जहाँ हम वर्दा नाम के एक लड़के को देखते हैं। अब वर्दा की बात करें तो खानसार के जो राजा थे, राजा मन्नार, वर्दा उनका बेटा था। वर्दा का सौतेला भाई वर्दा की नोज पिन ले लेता है। इससे वर्दा काफी दुखी था और वो ये बात देवा को बता देता है, जिससे देवा गुस्सा हो जाता है और रुद्र से वर्दा की नोज पिन मांगता है। अब रुद्र देवा को चैलेंज करता है कि वो उसके पहलवान को हराए और देवा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। देवा ऊपर से एक तार तोड़ता है और जैसे ही वो पहलवान उसके ऊपर अटैक करने वाला था, देवा उस तार को पकड़ लेता है, जिससे देवा को भी शौक लगता है और उस पहलवान को भी शौक लग जाता है और इस तरह से देवा ने उस पहलवान को हरा दिया था। अब देवा को वो नोज पिन वापस मिलती है और वो उसे वर्दा को दे देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वर्दा और देवा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब एक दिन जब देवा घर पर था, तभी उनके घर पर कोई हमला करता है। देवा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो उसकी माँ को मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर वर्दा आता है और उस आदमी से कहता है कि वो देवा और उसकी माँ को छोड़ दे, इसके बदले में वो उसे अपना एक राज्य देगा। अब ये सुनकर वो आदमी काफी खुश होता है और रुद्रा उन्हें अपना कड़ा दे देता है। इसका मतलब था कि आज से वो राज्य उसका हो गया, जिसके बाद वो देवा और उसकी माँ को छोड़ देता है। अब देवा की माँ देवा से कहती है कि वो कसम खाए कि वो यहाँ कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन देवा वर्दा से वादा करता है कि जब भी वो उसे बुलाएगा वो उसके लिए आ जाएगा। यहाँ तक कि वर्दा जो भी कहेगा, जो भी मांगेगा, देवा उसे ला कर देगा। ये बोलकर देवा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम आद्या नाम की लड़की को देखते हैं, जो इंडिया आ रही थी। आद्या के पापा का नाम कृष्णकांत है और वो अपने साथियों को इन्फॉर्म करते हैं कि आद्या इंडिया आने वाली है और अगर वो इंडिया आ गई तो उसकी जान को खतरा था, क्योंकि कुछ लोग थे जो आद्या को मारने के लिए उसका वेट कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राधा रामा नाम की एक औरत है जो किसी भी हाल में आद्या को मारना चाहती है, क्योंकि कुछ साल पहले कृष्णकांत ने कुछ तो किया था जिसकी वजह से राधा उसका बदला उसकी बेटी से लेना चाहती थी। अब कृष्णकांत अपने साथी से कहता है कि वो किसी भी तरह आद्या की जान बचा ले, जिस पर उसका साथी कहता है कि एक ही आदमी है देवा जो आद्या को यहाँ पर बचा सकता है। तो वही हम आद्या को देखते हैं जो इंडिया आ गई थी। अब आद्या अपने ड्राइवर के साथ जा रही थी, तभी उसकी गाड़ी के पास बहुत से लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आद्या काफी डर गई थी। वो लोग उसके ड्राइवर को शूट करते हैं और आद्या को पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर कृष्णकांत जी का साथी आता है और वो आद्या को अपने साथ लेकर जाने लगता है। आद्या समझ नहीं पा रही थी कि वो लोग उसे क्यों मारना चाहते हैं, तो कृष्णकांत का साथी उसे बताता है कि वो कृष्णकांत से बात कर ले। जब आद्या अपने पापा से बात करती है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि जैसा उनका साथी कहे वैसा ही उसे करना होगा और वो उन्हें कॉल ना करे। जिसके बाद आद्या उसके पापा के साथी के साथ चली जाती है। वो आद्या को समझाते हैं कि वो किसी को भी अपना सच ना बताए। जिसके बाद वो आद्या को देव की माँ के पास लेकर जाते हैं। देव की माँ एक स्कूल चलाती है और आद्या उनके सामने नाटक करती है कि वो भी एक स्कूल टीचर है और वहाँ पर पढ़ाना चाहती है। अब ये सुनकर देव की माँ उसे उनके साथ रहने की परमिशन दे देती है। यहाँ पर आद्या की मुलाकात देव से होती है, जो वहाँ की कोल माइनिंग में काम करता है। वहाँ के सभी लोग देव को काफी डरपोक समझते हैं, क्योंकि देव कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करता। यहाँ तक कि अगर सामने वाले की गलती हो तो भी देव उन्हें सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। इसलिए सबको लगता है कि देव काफी डरपोक है। अब आद्या को वहां पर स्कूल टीचर बनकर रहना था, लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं सुनते थे, जिससे आद्या काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उसे कब तक ऐसे चुप कर रहना होगा। वो देव से इस बार में बात करती है तो देव उसे कहता है कि उसे और एक दिन ऐसे ही रहना होगा। तो वही राधा अपने लोगों पर काफी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो लोग आद्या को नहीं पकड़ पाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राधा का मेन मकसद आद्या को पकड़ना नहीं, बल्कि देव को पकड़ना था। वो कब से देव को ढूंढ रही थी, लेकिन देव आज तक उसे नहीं मिला था। लेकिन वो जानती है कि आद्या जहाँ होगी वहीं पर वो देव भी होगा, इसलिए वो आद्या को ढूंढ रही थी। अब वो आद्या के खिलाफ झूठी पुलिस कंप्लेंट फाइल करते हैं ताकि जल्दी से आद्या मिल जाए। अब आद्या की फोटो वहाँ के गुंडों को भी मिल जाती है और वो उसे पहचान लेते हैं। जब आद्या देव को टिफिन देने के लिए गई थी, तब वो गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और आद्या को ले जाने लगते हैं। देव भी वहीं पर था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर देव की माँ आती है और वो भी देखती है
कि गुंडे आद्या को लेकर जा रहे थे। वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो आद्या को बचा ले, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। तब देव की माँ अपनी कसम तोड़ देती है। एक्चुअली उन्होंने ही देव को कसम दी थी कि वो कभी भी किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा, लेकिन आज वो अपनी कसम तोड़ देती है, जिसके बाद देव उन गुंडों को पीट कर वहाँ से भगा देता है। अब ये देखकर सभी लोग शॉक थे, क्योंकि सबको लगता था कि देव काफी डरपोक है। तो वही देव की माँ को जब पता चलता है कि आद्या कृष्णकांत की बेटी है और उसे पकड़ने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, तो वो फैसला करती है कि वो देव को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। उसे इस सब में नहीं पड़ना था, इसलिए वो देव को सामान बांधने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, तभी वहाँ पर राधा के लोग आते हैं और वो आद्या और देव के चाचा को पकड़ लेते हैं। तो वही देव की माँ काफी कंफ्यूज थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि देव को आद्या को बचाना चाहिए, इसलिए वो देव को वापस लेकर आती है। तो वही हम देव के अंकल और आद्या को देखते हैं, जिन्हें एक कंटेनर में रखकर बॉर्डर पार ले जा रहे थे। आद्या के हाथ पर एक सील भी लगाया था, जिसे देखकर आद्या समझ नहीं पा रही थी कि इसका मतलब क्या है। और हम देखते हैं कि उस कंटेनर पर भी वही सील था, और वो जब सील होता है तो कोई भी पुलिस उस कंटेनर को रोक नहीं पाती, क्योंकि अगर किसी ने उसे रोका, इसका मतलब उसने मौत को इनविटेशन दिया। इसलिए किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस सील वाले कंटेनर को रोक सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सील खानसार का था। अब खानसार की बात करें तो खानसार एक शहर का नाम है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तभी वहाँ पर देव आता है और उस कंटेनर को रोक लेता है, जिसके बाद वो आद्या और अपने अंकल को वहाँ से छुड़वा देता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको मार देता है। अब ये खबर हर तरफ फैल जाती है और वर्दा को पूरा यकीन था कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि देव ही हो सकता है, क्योंकि देव में ही उतनी हिम्मत है कि वो खानसार के कंटेनर्स को रोक सके। लेकिन आद्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद देव के अंकल उसे खानसार की स्टोरी सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं कि 100-200 साल पहले खानसार नाम का एक जंगल था, जहाँ पर कुछ डकैत रहते थे। उन डकैत के 3 ग्रुप थे और वो तीनों ही ग्रुप अलग अलग जगह पर डाका डालते। वो तीनों काफी खतरनाक थे कि जहाँ भी डाका डालते वहाँ के लोगों, बच्चों सबको मार देते और सब कुछ लूट कर खानसार के जंगल में लेकर आते। अब कुछ टाइम बीत गया, जिसके बाद उन्होंने खानसार के जंगल को ही अपना घर बना लिया। जिसके बाद कुछ टाइम बीत गया और ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, लेकिन जब वो खानसार पर कब्जा करने आए तो खानसार के लोगों ने मुकाबला करके उन्हें भगा दिया। जिसके बाद इंडिया आजाद हो गया और इंडिया के सामने सवाल था कि खानसार का क्या किया जाए। अब खानसार के जो लीडर थे वो दिल्ली गए और उन्होंने कहा कि खानसार इंडिया का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए इंडिया का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन जो खानसार के रूल्स हैं वो इंडिया पर जरूर लागू होंगे। जिसके बाद इंडिया में जो भी गैम्बलिंग, इलीगल बिजनेसेस होते, इस सब में खानसार के लोग इन्वॉल्व थे। अगर कोई भी खानसार के खिलाफ जाता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता, इसलिए लोगों में खानसार के लोगों का काफी ज्यादा खौफ था। अब ये सब देखकर खानसार के लीडर शिव मन्नार ने एक किताब लिखी, जिसमें खानसार के सारे रूल्स लिखे गए थे। जिसके बाद उन्होंने खानसार को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया और हर एक हिस्से को एक लीडर दिया, और उन लीडर्स के ऊपर उनके 2 बेटे राज्य करते और सबसे ऊपर शिव मन्नार। अब कुछ टाइम बाद शिव मन्नार की मौत हो गई और अगला राजा बनने वाला था शौर्य मन्नार, जो कि शिव मन्नार का पहला बेटा था। लेकिन जो उनका दूसरा बेटा था राज मन्नार, उसे अपने पापा की गद्दी चाहिए थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो शौर्य मन्नार के राज्य को ही खत्म कर देगा। इसलिए उसने शौर्य के राज पर हमला कर दिया और सभी लोगों को मार दिया, जिसमें शौर्य मन्नार की भी मौत हो गई और राज मन्नार खानसार का राजा बन गया। जिसके बाद उसने खानसार के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी ताकि कोई बाहर वाला अंदर ना सके। साथ ही उसने खानसार की अपनी फौज बनाई जो काफी ज्यादा खतरनाक थी। अब इस तरह से राज मन्नार खानसार पर राज कर रहा था। काफी साल बीत गए और अब वो बूढ़ा हो चुका था और अब वो चाहता था कि वो अपना राज्य अपने बेटे को सौंपे। अब सब लोगों को लग रहा था कि रुद्र राजा बनेगा, लेकिन राज मन्नार चाहता था कि वर्दा राजा बने। अब वर्दा ने अपना कड़ा बचपन में किसी और को दे दिया था, क्योंकि वो शिवा को बचाना चाहता था, इसलिए राज मन्नार उस पर गुस्सा था और इसी वजह से वर्दा को कोई भी रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। लेकिन राज मन्नार को लगता है कि वर्दा ही उसकी गद्दी को संभाल सकता है, इसलिए वो वर्दा को वहाँ का राजा बनाना चाहता था। अब ये बात राज मन्नार की बेटी राधा को पसंद नहीं आती और साथ ही उसके दूसरे बेटे रुद्र को भी,
क्योंकि वरदा उनका सौतेला भाई था। लेकिन वो लोग राज के सामने कुछ भी नहीं कह पाते। अब राज को एक ट्रिप के लिए बाहर जाना था, इसलिए वो अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी राधा को देता है। जब तक वो वापस नहीं आता, उसका राज्य राधा संभालने वाली थी। जिसके बाद राज वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद रुद्र चाहता था कि उसके आने से पहले वो वरदा को मार दे, क्योंकि वरदा राजा ना बन सके, और इसीलिए रुद्र सबको भड़काने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि शिवमन्नार ने जो बुक लिखी थी उसके मुताबिक जो भी स्ट्रांग होगा वही इस राज्य पर राज्य करेगा। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि उनकी लड़ाई होगी और इसमें जो भी जीतेगा वही यहाँ का राजा बनेगा। अब ये बात जब वरदा को पता चलती है तो उसके पास कोई भी फौज नहीं थी, इसलिए वरदा वापस शिवा को लेने जाता है, क्योंकि वरदा जानता था कि शिवा ही बस उन सब के लिए काफी था। इसलिए वो शिवा को बुलाने उसके घर जाता है, लेकिन शिवा की माँ उसे आने नहीं देना चाहती थी कि किस तरह वरदा ने शिवा और उनकी जान बचाई थी, और इसी वजह से वो शिवा को परमिशन दे देती है। जिसके बाद शिवा की खानसार में एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पर वरदा के भाई को लग रहा था कि शिवा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी फौज थी और वरदा के पास बस शिवा था। उसे लग रहा था कि शिवा अकेला क्या करेगा, इसलिए वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब एक दिन जब वरदा एक जगह जाता है तो शिवा भी उसके साथ आता है। वहां पर वो विष्णु नाम के लड़के को देखता है जो वहां का एक लीडर था। विष्णु रोज एक पतंग उड़ाता और उस पतंग को काट देता। फिर वो पतंग जिस घर के ऊपर गिरती उस घर की एक लड़की को वो उठा लेता। आज भी वो वैसा ही कर रहा था और वो एक लड़की को चूज करता है, जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती ले जा रहा था। लेकिन शिवा जब ये देखता है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो जाकर विष्णु को काफी पीटता है और आखिरकार उसे मार ही देता है। अब शिवा ने विष्णु को मार दिया था, इसलिए उन्हें सजा होने वाली थी। अब वरदा भी वहां पर था, लेकिन उसने शिवा को रोका नहीं था, इसलिए उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। अब वहां पर वॉर का माहौल बन रहा था, इसलिए राधा डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर सीज फायर लागू करेगी ताकि ये लोग आपस में वॉर ना कर सके। उसे पूरा यकीन था कि राज जल्दी से वापस आ जाएगा, फिर वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन जब राधा ऐसा करती है तो रुद्रा कहता है कि सीज फायर के लिए भी वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग में आया कि सीज फायर को खत्म करना चाहिए तो वो खत्म हो जाएगी। अब ये सुनकर राधा काफी शौक थी कि पता नहीं वोटिंग का रिजल्ट क्या होगा। अब 2 दिन बाद सीज फायर के लिए वोटिंग होने वाली थी। अब उसी दौरान वरदा और शिवा को भी सजा होने वाली थी। विष्णु के पापा चाहते थे कि वो वरदा को खत्म करे, क्योंकि वरदा वहां पर था जब शिवा ने विष्णु को मार दिया था। इसलिए वो वरदा को मारने आ रहे थे तो शिवा उन्हें रोक लेता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसने विष्णु को मारा है, इसलिए वो उसे मार सकते हैं। लेकिन विष्णु के पापा उसकी एक बात नहीं सुनते और वो वरदा को मारने आने ही वाले थे कि शिवा उन्हें मार देता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि सभी लीडर्स के सामने शिवा ने उन्हें मार दिया था। अब यहाँ पर सीज फायर के वोटिंग का दिन आता है और राधा काफी टेंशन में थी, क्योंकि अगर सीज फायर खत्म हो गया तो सब में वॉर हो जाएगा। तभी वहां पर राधा के पापा वापस आते हैं, जिन्हें देखकर राधा काफी खुश थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब वॉर रुक जाएगा। लेकिन सब लोग वोटिंग करते हैं और रिजल्ट आता है कि सीज फायर को खत्म कर दिया जाए, और ये देखकर राधा काफी शॉक थी। उसे पता था कि अब वॉर शुरू हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लीडर्स आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर देवा भी काफी लीडर्स को मार देता है जो वरदा को मारना चाहते थे। तो वही रुद्र भी अपने मामा के साथ मिल गया था और उसे भी खानसार पर राज्य करना था। अब ये देखकर राधा काफी टेंशन में आ जाती है, तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्हें पता था कि ये सब जरूर होगा, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि उन्होंने जो शौर्य को मारा था उसके लोग आज भी जिंदा है। वो उसी लिए ट्रिप पर गए थे ताकि वो पता लगा सके कि शौर्य के लोग कौन हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो बताता है कि वो शौर्य के राज्य से बिलोंग करता है। जब शौर्य के राज्य पर हमला हुआ था उसमें शौर्य की तो मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले शौर्य ने काफी सारे बच्चों को बचा लिया था, और उसमें से एक उसका बेटा देव भी था जो अभी जिंदा है, और अब वो खानसार वापस आ चुका है। जिसके बाद हम वरदा और देव को देखते हैं, जहाँ पर वरदा देव से कहता है कि उसे ये राज्य चाहिए, अब उसे खानसार पर राज्य करना है। जैसे ही देव ये सुनता है वो वरदा से वादा करता है कि वो उसे पूरा राज्य दिला देगा। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ देव के अंकल आद्या को ये कहानी सुना रहे थे। आद्या ये सुनकर काफी शौक थी कि शौर्य देव के पापा थे, यानी कि शौर्य के बाद
वो गद्दी देव को मिलनी चाहिए, लेकिन देव ने तो वो गद्दी वर्दा को देने का वादा किया है। क्या देव को पता नहीं कि शौर्य उसके पापा है और खान सर की गद्दी उसकी है? जब देव को ये सब पता चलेगा तब भी क्या वो अपनी गद्दी वर्दा को दे देगा? और इन्हीं सवालों के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, जहां पर हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये थी सलार पार्ट 1 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।